अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मेरा नाम जायमा है। क्या करते हो जाइमा? बैचलर्स कर लिया, एमफिल में एडमिशन लेना है। वेरी गुड। भैया खबर सामने आ रही है, वैसे तो पाकिस्तान में काफी दफा टिकटॉक को बैन किया गया, फिर अनबैन, फिर बैन, फिर अनबैन। अब फिर से एक फैसला लिया जा रहा है कि टिकटॉक को दोबारा से बैन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बीगो लाइव जैसे एप्स को भी बैन करने का कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इन एप्स को बैन करना ठीक है? यानी वजह ये बताई जा रही है कि इसमें बहुत सा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। इन एप्स को बैन करके हम ऑब्जेक्शनेबल चीजों को खत्म कर सकते हैं या नहीं? क्या बैन ठीक है या नहीं? अगर तो वल्गैरिटी को थोड़ा सा कम करने की तरफ आए तो फिर तो शायद बैन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का जो है ना बिजनेस इससे चल रहा है और कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो फिर तो नहीं करना चाहिए। लेकिन नो कमेंट्स, क्योंकि मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करती। आप टिकटॉक यूज नहीं करते? वैसे अगर आपसे कोई अमूमन पूछे तो एक किसी एक फैसले पर तो है, टिकटॉक बैन हो या ना हो? आई गेस ना हो। ना हो। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और कुछ लोगों का जो है ना खाने चलता है, बिल्कुल। लोगों ने यूके के अकाउंट्स बनाए होते हैं, लोग वहां से अर्निंग कर रहे हैं। जी, क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट से तो अर्निंग आती नहीं है टिकटॉक पे। ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए, जो बैन और अनबैन का सिलसिला जारी है, आपको क्या लगता है ये क्यों है इस तरह का? क्या इस तरह की एप्स को हम बंद करके अपने कल्चर को सेव कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो डेथ रेट है, जो क्या कहते हैं, सॉरी, आ जाओ, कुछ नहीं होता। जो रेप वाला रेट है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो शायद इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि टिकटॉक की वजह से। हाँ, ये पिछले दिनों जैसे वो एक लड़की का मर्डर हुआ है उसके घर में आके, सना यूसुफ का, तो वो भी सोशल मीडिया पे थी, टिकटॉक पे थी, तो लोग घर में आके मतलब कर रहे हैं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को बाहर निकलना नहीं चाहिए, और सारा मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ और सारा सीन तो ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। चलिए अगर सोशल मीडिया आधा, शायद 50% कह सकती हूँ। चलिए अगर सोशल मीडिया को बैन भी कर दिया जाए तो फोन सिम पे नहीं, रब्ता नहीं हो सोशल सकता। मीडिया तो बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल टिकटॉक का यूज़ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। इंसान कर रहे हैं ना, हाँ, टेक्नोलॉजी खुद इंसान ही तो कर नहीं रहे कह हैं। रहे ना कि आओ आओ मेरा गलत इस्तेमाल करो, मैं गलत इस्तेमाल होना चाहती हूँ। लेकिन ये लोग बैन भी कर देते हैं, तो फिर वीपीएन तो यूज़ कर ही लेते हैं लोग। पाकिस्तान के अंदर वीपीएन भी हराम, कैमरा भी हराम, सेल्फियां भी हराम, टिकटॉक को भी बैन करो। भाई कोई यूथ को एम्पावर क्यों नहीं करता, गाइड क्यों नहीं करता कि इसका सही इस्तेमाल करें? ये हमेशा इसी चीज़ टेक्नोलॉजी की तो को ही कमी क्यों? है। इसी चीज़ की तो कमी है पाकिस्तान में। एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, और जो भी लड़की आगे बढ़ना चाहती है उसको वहाँ पे रोक दिया जाता है कि इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और ये नहीं करना तो वो नहीं करना, लड़की आगे क्यों जा रही है, लड़की ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, तो फतवे लग जाते हैं। बहुत आप पर ज़्यादा। लगा है क्या? नहीं, किस तरह के फतवों की बात कर रही हैं? अब तो किसी भी तरह के लग जाते हैं। पहले कहते थे ना लड़कियां बाहर ना निकले, ये ना करें, अब जिसका मर्डर हुआ है उसका घर में हो गया ना। इसके नीचे भी कमेंट्स बहुत गंदे आ रहे थे। आ रहे थे, पहले तो कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं, लोग भूल गए। अब ईद गुजर गया, उसको किसी ने भी याद नहीं किया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो कहते हैं कि वल्गैरिटी कंटेंट टिकटॉक से रिमूव होना चाहिए, सबसे ज्यादा व्यूज वही देते हैं। वही देते हैं, ऐसे ही है। वही बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ये लोगों की इस्लाह नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वही लोग इस्लाह कर सकते हैं जो टिकटॉक पे जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो अगर वो लोग ही लोगों को अच्छे उस तरफ ले आए ना, दूसरे कंटेंट की तरफ लेके जाएं, तो लोग शायद उसको फॉलो करके कुछ तो सीखेंगे ना। अगर आपको मौका दिया जाए टिकटॉक इस्तेमाल करने का, आप कैसा कंटेंट प्रमोट करोगे? मैं पहली बात तो इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, मुझे नहीं पसंद ये बिल्कुल। बस वैसे ही अब जो हालात है पाकिस्तान के, डर टिकटॉक लगता उसका नाम है इसीलिए आपको है। पसंद नहीं, नहीं? मुझे बस ना, जिसको कह लें आपके फेमस होने से डर लगता है। सोने से डर क्यों? लोग हैं आजकल पाकिस्तान में, जो हालात हैं, आपको पहचान आपकी होनी नहीं चाहिए। नहीं पहचान होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? मैं अब मेरा अपना चैनल है, मुझे बहुत से लोग देखते हैं, मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे खासे। कभी तो देखे ना, ये जो सना यूसुफ है वो फेमस थी ना, तो उसने किसी को ना बोला और उसको वहां पे ही मार दिया गया। तो कोई भी लड़की हो सकती है पाकिस्तान में। कुछ भी हो सकता है, इस्लाह बहुत जरूरी है लोगों की, यूथ की इस्लाह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये भी बात है कि अगर कुछ लोग पढ़ते नहीं है, चलें ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जो जिन लोगों के मिलियंस में व्यूज हैं यूट्यूब में, टिकटॉक में, वही लोगों की इस्लाह करना शुरू कर दें। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो है ना लोगों को एक तरफ लेके जाने की। वो जैसे रमजान आता है तो आप दुआएं दुआओं वाली साइड पे आ जाते हो, वो खत्म हो दो में वह रमजान खत्म होता है तो फिर रश ही नहीं वहाँ होता। भी खत्म हो जाता है, तो इसलिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? खुशी मेहताब। आगा मेहता। मैं कस्टम क्लियरिंग का काम करता आप
स्टडी इंटरमीडिएट। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक को पाकिस्तान में काफी दफा बैन किया गया, फिर अनबैन किया गया। अभी बहुत सी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा फिर से टिकटॉक, बिगो लाइव जैसे एप्स को बंद करना चाह रही है ड्यू टू ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। क्या कहेंगे आप, क्या ये सही है, बैन करना सही है या नहीं? मुझे तो लगता है कि सही है, क्योंकि देखें हर चीज़ का दो तरीके से इस्तेमाल होता है। वैसे देखा जाए तो टिकटॉक अच्छी है, एंटरटेनिंग ऐप है, लेकिन अब कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही है। एक गोल रह गया है, कोई सॉन्ग बन जाता है, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं होती है, तो हो जाना चाहिए। वैसे यूथ खराब हो रही है इससे, तो मे बी। लेकिन एक टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यूथ को एम्पावर करें या यूथ को गाइड करें कि इस ऐप को हम इस्तेमाल करते हुए बहुत से अच्छे काम भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने यूके का अकाउंट बनाकर वो पैसे कमा रहे, अर्निंग कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल लेकिन ये गाइडेंस यूथ लेगी तो आप करेंगे ना। यूथ लेना ही नहीं चाहती है आज की। उनके पास सोर्सेज उनको पहले मिलते नहीं है ऐसे कि उनको कोई अच्छा काम करना चाहिए, या क्या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स ही उनके अच्छे नहीं बने जिंदगी में, तो वो कैसे आपकी बात मानेंगे। आपको क्या लगता है सर, टिकटॉक को बैन होना चाहिए या नहीं? अच्छा, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक हो गया या और इस तरह के बाकी इंस्टाग्राम वगैरह हो गए। लेकिन देखिए, डिपेंड करता है आपके यूज़ करने पे। तो ये हमारी थोड़ी सी जो नेशन है वो ज़रा, अब ये देखें ना, सड़क जा रही है इस तरफ को, तो वो लोग इधर चलना शुरू कर देंगे, तो वो जो चल रहे हैं उनकी गलती है। रोड तो उन्होंने आसानी के लिए बनाई है कि जी अब कई लोग फेमस हुए हैं वहाँ से, अब काफ़ी वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे और वो उनके अपने हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन वहाँ से फेमस हुए हैं आज वो, यानी कि कुछ थोड़ा सा वेल सेटल है। लेकिन उसके आप अगेंस्ट देखते हो बाकी लोगों को, तो उन्होंने वो शॉर्टकट अपनाया है कि जिसमें वो थोड़ा सा वो वल्गैरिटी आ जाती है। जी जी बिल्कुल। तो वो ये चीज़ ला के तो उन्होंने वो फेमस होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पूरा वो प्लेटफॉर्म बदनाम हो गया। पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा टेक्नोलॉजी को ही गलत क्यों कहते हैं? ये हमारे बड़े बड़े मौलवी बैठकर कहते हैं वीपीएन भी हराम है, भाई टिकटॉक है वो भी हराम, कैमरा भी हराम है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको अवेयर करें कि इसके पॉजिटिव यूज करें, ताकि जो है वो एक अच्छे तरीके से हम लोग पैसे कमा सके। टिकटॉक का नाम तो बदनाम ना करें। नहीं, पाकिस्तान में देखिए जितने भी ऐप आ रहे हैं, ये बाहर की कंट्रियाँ अगर वो लॉन्च कर रही हैं, तो वहाँ बिल्कुल ठीक यूज़ हो रहा है, वहाँ कोई इतना इस तरह के इशू नहीं है। हमारी एक्चुअली एज अ नेशन जो है हम लोग हैं ना, वो हर चीज़ को हम गलत एंगल में ले जाते हैं। तो ये यही हो रहा है कि बस वो जो उसका यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं किया जा रहा, उसको गलत साइड पे लेके जाया जा रहा है, उसकी वजह से बाकी सब बदनाम हो रहे हैं। तो अब ये जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं यहाँ, तो हम ये देखते हैं अच्छा यार फलां बंदा टिकटॉक बनाता है, अच्छा यार ये बंदा तो ठीक नहीं है, गलत है, बड़ा गंदा टिकटॉकर है, ये बहुत गंदा बंदा है। तो ये चीज़ होना शुरू हो गई है कि वो फिर इसी वजह से लोग फिर वो अपने बच्चों को भी पीछे कर रहे हैं कि नहीं भी आप इस साइड पे नहीं जाओ, ये बदनाम जगह है, ये है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये प्लेटफॉर्म ठीक है, सारे ऐप ठीक हैं, हम लोग ठीक नहीं हैं। तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, हम खुद गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने आप को ठीक करना है, तो आई थिंक सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बंदों को हराम कह देना, जिसको तो हराम कहते ही कहते हैं, भाई ये भी हराम है वो भी हराम है। नहीं, यहाँ यही चीज़ है ना कि वो लोग अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे हम ठीक चल रहे हैं, ये ऐप गलत है, ये ना आया होता तो ये ना चीज़ होती। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिगो को भी अगर हम बैन, खैर बिगो पर तो बहुत ही वल्गैरिटी प्रमोट होती है, ये मैं खुद मानती हूँ। टिकटॉक को भी बैन करें, इस तरह के ऐप्स को भी बैन करें, तो क्या वल्गैरिटी खत्म हो जाएगी, ऑब्जेक्शनेबल चीजें खत्म हो जाएंगी हमारे माशरे से? नहीं देखिए, वो आपके मुआशरे से खत्म होगी, मसलन आपके लोग वो चीज़ नहीं बना रहे तो वो लोग दूसरों को देखना शुरू कर देंगे, ये तो चीज़ चलती जाएगी ना। ये अवेयरनेस वही है कि ये आपको एक कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और बल्कि आपके मदारिस में, आपके हर जगह पे आपको ये अवेयरनेस देनी चाहिए। मदरसे में भी इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन करने के लिए मदरसे की ही। वो मौलवी हज़रात भी बना रहे हैं टिकटॉक इसी तरह, लेकिन उनको अवेयरनेस ये देना चाहिए कि आप एज अ कॉमेडियन या एज अ आप कोई और इस तरह की फनी एक्टिविटी कर रहे हो, वो ठीक है, आप टिकटॉक पे आप बनाओ अपनी, लेकिन इसको आप दूसरी गलत साइड पे ना लेके। टिकटॉक बनाते हैं। हाँ, मैं बस वो कभी वो खाना खाने की बना लेता हूँ, कभी इस तरह की बना, फैमिली के साथ बना लेता हूँ। TikTok मैं तो बनाती हूँ, बनाते हो, आपका क्या बनाती हूँ, लेकिन प्राइवेट बस। प्राइवेट अकाउंट है, लेकिन मैं तो जस्ट फॉर फन, Yeah, just for fun. It's a good app if you use it better. नॉट यूजिंग इट इन सेंस ऑफ वल्गैरिटी। Yes. लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप इसका किस तरह से। है ना, ये नहीं है तो अगर आप अच्छी रखो तो हर चीज अच्छी है। थैंक यू सो मच।